इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतने आसानी से सीज फायर कैसे हो गया? जो लड़ाई इतने हाई लेवल पे इतनी ब्रूचुअली इंडिया अटैक कर रहा था पाकिस्तान को, पाकिस्तान अटैक कर रहा था, दोनों एक दूसरे को डिफेंड कर रहे थे और ये अचानक से सडनली गिर उठा। सडनली यूएस ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि वी विल नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दिस, वी डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल इंडिया एंड पाकिस्तान। से कुछ टाइम बाद डोनाल्ड ट्रम्प का ये ट्वीट आता है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प सोशल मीडिया पे इंडिया के हैंडल वालों को डालने के पहले ही अपनी तरफ से उन्होंने सारी चीज़ एक्सप्लेन किया था कि ये सीज फायर हो चुका है एंड यूएस ने इंडिया और पाकिस्तान का ये वॉर ख़त्म कर दिया। सो इंडिया ने अपनी तरफ से सबसे पहले 9 ऐसी जगह पर अटैक किया जहाँ पर टेररिस्ट अपना घर बना के रह रहे थे। इन 9 जगहों पे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करके सारी जगह को तबाह कर दिया। इसके बाद यूएस को पूछा गया कि आपका क्या रिव्यू है, तो यूएस के गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिटवीन बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड फिर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज फायर चलता गया। फिर सडनली यूएस ने अचानक से इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को कंट्रोल करके मीटिंग ही अरेंज की। जो यूएस की गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों का क्रेडिट खुद पे ले लिया कि द यूएस गवर्नमेंट हैज टेकन अ राइट्स टू स्टॉप इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर। एंड डोनाल्ड ट्रम्प ने ये तक कहा है कि बिकॉज ऑफ यूएस एंड बिकॉज ऑफ अस इंडिया पाकिस्तान के वॉर में हो सकता है कि न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। बस एक तरफ से यूएस ये कह रहा है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड दूसरी तरफ से कुछ टाइम बाद ही सडनली यूएस बदल जाता है। That this should not escalate. कमिंग अप टू द पॉइंट, इंडिया ने अपनी पूरी कोशिश लगाकर इनके पूरे एयर बेसिस को तबाह कर दिया है एंड इंडिया ऑल्सो नो कि इनका न्यूक्लियर बॉम्बिंग सिस्टम और ये एग्जैक्टली कहाँ से यूटिलाइज करते हैं। पर सडनली पाकिस्तान इस चीज़ के लिए क्यों माना? व्हाट इज द मेन कंसर्न? व्हाई पाकिस्तान हैज थॉट कि भाई हमें इसे बीच में रोकना है? द मेन रीज़न बिकॉज पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा तरीके से नुकसान हो रहा था। वो लोन जिस तरीके से वो ले रहे थे, हो सकता है कि उनका इसके पीछे एक बड़ा अटैक करने का प्लानिंग हो, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द मीडिया, दे डोंट केयर अबाउट द पीपल, द सिविलाइजेशन पीपल। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इंडिया की जो रॉ एजेंट है, ऑलरेडी इनका न्यूक्लियर बॉम्बिंग बेस कहाँ पे है एंड इंडिया इज़ अ प्रोफेशनल आर्मी और इंडिया डायरेक्ट उस चीज़ पर अटैक नहीं करेगी। हैज़ नो कि इंडिया प्ले अ रोल जहाँ पर अगर आप सामने से अटैक करोगे तो विल डिस्ट्रॉय यू विद इन अ सेकेंड। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि 10 मई को इंडिया के सामने एक ओपन मिसाइल छोड़ा गया था पाकिस्तान की तरफ से। इस मिसाइल का नाम था फतेह-2 और ये मिसाइल एक ऐसी मिसाइल थी जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब लग सकते थे और ये दिल्ली पे टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की कैपिटल पे। 200 या 300 किलोमीटर दूर दिल्ली से ये मिसाइल को इंडिया ने रोक दिया था अपने डिफेंस सिस्टम के द्वारा। जब ये मिसाइल को चेक किया गया तब पता चला कि ये फतेह-2 मिसाइल थी। उसी दिन तुरंत यूएस के गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द इंडिया एंड पाकिस्तान के दोनों के डीजीएमओ को बुलाया एंड मीटिंग अरेंज की एंड ऑन द स्पॉट कुछ समय बाद ये खबर मिलती है कि ये दोनों का सीज फायर कर दिया गया है। नेशनल ज्यूज स्पेशल इंटेलेक्चुअल एजेंसी, ये एक एजेंसी है जो यूएस अपनी तरफ से हैंडल करता है। इनकी एजेंसी है, ये यूएस की एक स्पेशल एजेंसी है जिससे इन्हें पता चलता है कि कौन सी कंट्री में क्या मूवमेंट हो रहा है एंड ये डायरेक्टली जो सैटेलाइट है इनके पास, वहाँ से इस सारी मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं। यूएस ने उनकी तरफ से एक ऐसी चीज़ नोटिस की जहाँ पर दोनों तरफ से ऑलरेडी वॉर चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो यूएस पीछे तो हटने वाला है ही, बिकॉज इनके पास बहुत सारे इनके अंडर कवर रीजन्स भी होते हैं जो हर एक कंट्री में होते हैं। वो किस तरीके से होते हो एक अलग ही मतलब जॉनरा है, बट इन्होंने अपने सैटेलाइट से दोनों में एक मूवमेंट देखा। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट था पाकिस्तान की तरफ से। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि यूएस ने जल्द से जल्द दोनों के डीजीएमओ को बुलाया और मीटिंग हायर करके इस सीज फायर का ऐलान किया। देखो, दोनों देश न्यूक्लियर कंट्री है
एंड दोनों देश में इतना कैपेबिलिटी पावर है कि अगर न्यूक्लियर अटैक भी होता है तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाने के चांसेस है। पाकिस्तान ने अब तक कुछ चीज़ किया ही, मतलब इन टर्म्स ऑफ उन्होंने अभी तक अपना मेन मिलिट्री पावर दिखाया नहीं है। तो एक छोटी सी झलक थी जो पाकिस्तान को उन्होंने डिफेंस करने के हिसाब से दिखाया था, और ऑपरेशन सिंदूर। बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, और अभी भी जो भी टेरर कैंप है पाकिस्तान में, धीरे धीरे करके इंडिया उन सारे टेरर कैंप को ख़त्म कर देगा। एंड द मेन रीज़न टू स्टॉप दिस वॉर सो इमीडिएटली, एज आई सेड, कि the US has already got to know something is going to happen very serious, so they have taken a very good action. But coming up to the point, जैसे कि आप लोगों ने देखा कल रात में नरेंद्र मोदी की स्पीच के बाद भी कुछ ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से हुए थे। अब इसमें इतना कंफर्मेशन हमें ये तक मिला नहीं है कि सही में हुआ या नहीं हुआ, बट ये अपडेट आए थे कि जम्मू एंड कश्मीर पर उन्होंने फिर से सीज फायर को तोड़ा है एंड उन्होंने ड्रोन अटैक किया। बट आई होप इन केस अगर अभी पाकिस्तान कोई भी एक्शन लेगा तो इट विल बी द डिजास्टर विद देम। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव था ये वीडियो बनाने का। आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि क्यों इस सीज फायर को बनाया गया, क्यों सडनली इन सारे वॉर को बीच में ख़त्म किया गया। आई नो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इस सीज फायर को लाया गया एंड क्यों सडनली यूएस ने इस डिश में दखल लिया। नाउ यूएस टेकिंग ऑन द क्रेडिट, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। बस आपसे यही गुजारिश रहेगी, जो भी हमारे इंडियन आर्मी ने इस चीज़ के लिए अपनी जान दी है उनको दिल से सल्यूट है। एंड बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।